क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि यार सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई कहीं पे जॉब पा गया है, कोई कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा है, किसी के अंदर कुछ स्किल है, किसी के अंदर कुछ और स्किल है, और आप खुद पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग टू माई लाइफ, मैं क्यों हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूँ, या फिर ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं। Firstly, let's understand what FOMO actually is. FOMO is basically fear of missing out. एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मान लो आप एक दिन कॉलेज गए और आपका जितना बैचमेट्स है या फिर आपको कोई फ्रेंड सर्कल है, आप कॉलेज करने के बाद वापस घर आ गए और वो लोग प्लान किए एक पार्टी का। अब आप क्या करते हो, दूसरे दिन आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आपको पोस्ट दिखती है उसी फ्रेंड्स ग्रुप की और आप वहाँ पे नहीं दिखते हो। तो वो जो फीलिंग होती है उस टाइम वो पोस्ट देखने के बाद में कि यार मैं क्यों नहीं, इन्होंने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं ऐसे लेफ्ट आउट फील क्यों कर रहा हूँ। तो जो फीलिंग होती है ना वो फोमो होती है। अब ऐसे जब होता है कुछ तो आप खुद पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझे इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हैं, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सबके दोस्त हैं, यार हैं, घूम टहल रहे हैं सब, आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, आप सोशली इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहे हो। तो आप खुद के पोटेंशियल्स पे क्रिएट करते हो क्वेश्चन मार्क। एंड मैं आपको बता दूं आप अकेले नहीं हो जो ये फील कर रहे हो, इनफैक्ट मैं भी ये फील करती हूँ, तो डोंट वरी, ये फीलिंग नॉर्मल है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डील विथ फोमो। जब हम खुद की लाइफ दूसरों से कंपेयर करते हैं बिना ये जाने कि हमारी सिचुएशन क्या है और उनकी सिचुएशन क्या है, हमारे सर्कमस्टांसेस क्या है और उनके सर्कमस्टांसेस क्या है, बिना ये जाने हम दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को और ये फील करते हैं कि लाइक सामने वाले की लाइफ ज़्यादा बेटर है हमसे। ये तो वही बात हो गई ना कि दूसरों की थाली सबको अच्छी लगती है। और हम खुद को भी कंपेयर इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे गोल्स और हमारे एम्स हमें खुद नहीं पता होते। कोई सामने वाला है, उसकी लाइफ हमें बहुत अच्छी लग रही है तो हम सोचते हैं कि यार मैं भी उसी की तरह करूं, मैं भी उसी से कंपेयर करके खुद को उन्हीं की तरह बना लूं। इसीलिए हम खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं और फिर वो जो फीलिंग्स होती है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। वी आर नॉट क्लियर कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। नाउ अब दूसरा सवाल ये आता है, हाउ टू गेट दैट क्लैरिटी कि हमें लाइफ से एक्चुअली चाहिए क्या। अब इसके लिए वी नीड टू एग्जामिन आवरसेल्फ। अब हम खुद पे ध्यान देते नहीं है, हम दूसरों की लाइफ में झांकने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद पे ध्यान नहीं देते कि भाई हमारी क्या पसंद है, हमारी क्या नापसंद है, हमारी क्या बाउंड्रीज है, हमारे क्या गोल्स है, हमारे क्या एम्स है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करना पसंद है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए नो है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो जिसमें हम अच्छे हैं। अब जब हम खुद के बारे में जान लेंगे ना कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ऑल, तो इसके बाद हमारे लिए पाथ जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मान लो कि मैं गोल बनाती हूँ कि मुझे खुश रहना है, हैप्पीनेस मेरा एम रहता है, तो इसके लिए मैं वो सारी एक्टिविटीज़ ऐड करूँगी जो करके मुझे हैप्पीनेस मिलती है। जैसे कह सकते हैं कि अगर सिंगिंग करके मुझे हैप्पीनेस मिलती है तो मैं वो करूँगी, मुझे डांसिंग करके हैप्पीनेस मिलती है तो मैं वो ऐड करूँगी। ऐसे सारी एक्टिविटीज़ जिसे करने के बाद हम अपने एम और गोल की तरफ बढ़ें, ना कि उससे पीछे हटें। अब जिस तरीके से ना हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हम सब ह्यूमंस ना हमारे एम्स और गोल्स ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे सेम हो। अब जैसे मान लो मेरा एम हैप्पीनेस है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी एम हैप्पीनेस ही हो। मे बी आपका एम सक्सेस होना हो, मे बी आपका एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हो, फाइनेंशियली स्टेबल होना हो। तो इस अकॉर्डिंग अपने आप को एग्जामिन करो कि आपको लाइफ से एक्चुअली चाहिए क्या। फिर उसके बाद में आप नोट डाउन करो कि ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसे करने के बाद आप अपने गोल, अपने एम की तरफ बढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आप खुद पे ध्यान देने लगोगे इंस्टेंट ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। Once you get the clarity, the next step is to take action. अब क्लैरिटी तो मिल गई हमें कि हाँ ये एक्टिविटीज़ है, ये सब करना है, वैसे करना है। अब ये आता है कि आखिर हम उसे कैसे करेंगे। इसके लिए क्या कर सकते हो आप कि मान लो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो इसके लिए आप एक चार्ट बना लो कि ये स्किल, अब मेरे अंदर ये स्किल है और इसके थ्रू मैं यहाँ से इनकम जनरेट कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ एंड यहाँ से कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, आप क्लियर रहोगे कि हाँ मेरे ये स्किल्स हैं,
ये फील्ड है जहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ और काम करने के बाद यहाँ से मेरे पास इनकम आ जाएगी। आप एक चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, ग्राफ बना लो कि आप कैसे अपने आप को एग्जामिन करोगे, अपनी क्लैरिटी कैसे निकालोगे, एक्शन उस पर कैसे लोगे और एक्शन के बाद आपके रिजल्ट्स क्या होंगे। अब लेट मी क्लियर वन थिंग जो बहुत ज़रूरी है कि ये एक दिन का काम नहीं कि आप एक दिन में करोगे और आपकी जो फीलिंग है, ये फील करना, फोमो वाली फीलिंग जो है ये आपके एकदम एक दिन में गायब हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। एक कोट है जो मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ कि गुड थिंग्स टेक टाइम। एक और कोट्स है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। अब ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये टाइम लेती हैं, ये प्रैक्टिस के साथ में ही इम्प्रूव होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते कर लोगे तो अचानक से आप एकदम ब्लूम कर जाओगे, वाओ मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। चीज़ें जो है वो अपने टाइम पे ही होती हैं और मैं यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और मेरा ये भी मानना है कि जो चीज़ें आपके लिए होती हैं वो आपको सही टाइम पे ही मिलेंगी, आप चाहे जितना हाथ पैर मार लो। लेकिन हाथ पैर मारना तो आपके बस में है ना, तो हाथ पैर मार लो यार, टाइम आने पे आपको मिल ही जाएगा। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव टू यू गाइज और आप इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख ही लोगे। बाकी आप अपने आप को कैसे एग्जामिन करते हो और आपकी फोमो स्टोरी कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।